बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे ही मैं अपनी फीस को भी पर्टिकुलरली नहीं भर पाता। मैंने बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने दिए 22,000 रुपए ऐड किए थे और उससे फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, जिसके पास कभी स्कूल की फीस देने का पैसा नहीं था, जो कभी दर बदर टोकरे खाकर नौकरी की तलाश किया है, लेकिन आज वो बंदा ट्रेडिंग से इतना ज्यादा पैसे कमाता है ना, जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। आप अपने एक हफ्ते की अर्निंग बताइए कि आपने केवल एक हफ्ते में कितना पैसा कमाया है। तो सर, मैं अपनी अगर अर्निंग की बात करूं तो मेरा अभी लास्ट एक वीक की जो अर्निंग है वो लगभग $872। लगभग मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो लगभग 70,000 रुपए सर बनता है, मैंने कमाया है केवल एक हफ्ते में। प्रूफ है, देखिए प्रूफ भी, स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। सोचिए कि जब ये एक हफ्ते में 70,000 रुपए कमा सकते हैं, वो गुण, वो स्किल, वो कला आप भी सीख सकते हो। देखिए, जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं पता है? मोबाइल में बिजी रहते हैं। आज के लोग मोबाइल में बिजी तो रहते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। स्कूल भी जाते हैं, लेकिन सीखते ज्यादातर कुछ नहीं है। इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो आज की जनरेशन को मैं देखता हूं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त कि लड़कियों की होठ से ज्यादा नशा अपने कमाई हुई नोट की होती है। पैसा कमाना सीखो। तो भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कहां से हो, क्या क्या करते हो और अभी क्या स्टोरी है आपकी? सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का, आपसे बात करने का, प्लस आपके ऑडियंस से बात करने का। बेसिकली मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूं। और सर, अगर मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात करूं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के रहते हैं, उनके पास ना एक छोटी सी उम्र से, अगर वो 15-20 साल के होने वाले होते हैं, अगर कहो कि ग्रेजुएशन करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, उससे पहले उनके दिमाग में आती है टेंशन। अगर मैं बात करूं मैं ग्रेजुएशन कैसे किया, तो मेरे जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। और बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे ही मैं अपनी फीस को भी पर्टिकुलरली नहीं भर पाता। मैंने बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मेरे मौसा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई बार उन्होंने मेरी फीस को सबमिट किया, मतलब मेरी फीस को भरा, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। काफी दिक्कतें रहती थी। मैं ये भी सोचता था कि मैं अब ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे का बहुत टेंशन रहता था कि फीस कर लो या खुद के खर्चे, या कभी कभी आता था कि घर पे भी टेंशन है तो घर पे पैसे दे दो। लेकिन अब खुद के खर्चे ही नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे पैसे कैसे दे पाएंगे। तो उसके बाद में जब हमारा बीएससी हो गई तो बहुत समय जॉब के लिए भी इधर ट्राई किया। देखिए, इनके पास कभी फीस के लिए भी पैसे की प्रॉब्लम थी। समझ सकते हो ना कि जो बंदा कभी फीस नहीं दे सकता था, कि तो अक्सर ये होता है, जो मिडिल क्लास के होते हैं या फिर जिनके पास कुछ भी नहीं होता खोने के लिए, वही इच्छा रखते हैं कुछ पाने के लिए। जितने मिडिल क्लास होते हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हो संभाला नहीं ना, घर की टेंशन, ठीक है, घर की जिम्मेदारी उनके दिमाग में नाचने लगता है। और लोगों के पास तो कहीं घूमने के लिए या फिर पापा है पैसे कमा रहे, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि अपना खर्च नहीं निकाल पाते। जिस उम्र में उन्हें खुद का खर्च मिलना चाहिए, उस उम्र में वो घर का खर्च संभालने के बारे में सोचने लगते हैं। ये मजबूरी होती है। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप जॉब आप भी देखे कहीं? हाँ सर, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में बीएससी मेरा हुआ 2017 में मेरा बीएससी हुआ। पर मैं आपको सच बताऊं, मैं 2016 से जॉब ट्राई कर रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ कोई एक अच्छी जॉब मिल जाए जिससे कि मैं कुछ पैसे तो साइड में कमा सकूं। लेकिन सर, अच्छी जॉब तो छोड़ो, एक ऐसी जॉब भी नहीं मिल पाई कि जहां से मैं अपना ही खर्चा निकाल पाता, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर, साथ में ये था जब कहीं जॉब के लिए जाते थे तो भैया ग्रेजुएशन लेके आओ, कम से कम कोई एक्सपीरियंस लेके आओ। और मेरे पास सर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे जॉब भी नहीं मिल पाई थी। तो जैसे आप कहाँ जॉब में ट्राई किया, बाद में जॉब कहीं मिली थी कि नहीं मिली? नहीं सर, हमारा कितने टाइम देखो इतने टाइम क्या है कि आज अगर बात करें आज से 4 साल पहले, तो जो ऑनलाइन अर्निंग का जो चलन था बहुत कम था। बहुत खास लोग ही पैसे कमाते थे ऑनलाइन। जी सर। अभी तो सब कोई जान गए भाई कि यूट्यूब से पैसा मिलता है, उससे पैसा मिलता है। लेकिन 2016 की बात करें या फिर 2017-18 की बात करें, कुछ गाँव में ऑनलाइन अर्निंग क्या है किसी को पता भी नहीं था। मैं तो खुद मेरे को नहीं पता था, उनकी तो बहुत दूर बात है। मेरे को भी नहीं पता था कि यार यूट्यूब से पैसे कमाया जाता है, वीडियो से पैसा कमाया जाएगा, या फिर ऑनलाइन कोई बहुत सारे सोर्सेस। आज तो हजारों सोर्सेस पता है मेरे को ऑनलाइन पैसे कमाने का। लेकिन उतने टाइम मेरे को एक चीज भी नहीं पता था कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गाँव वालों की। और मैं जो ये इंटरव्यू लाता हूँ ना, जो कोई ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, जो कोई फेसबुक से कमा रहा है, कोई इंस्टाग्राम से कमा रहा है, क्यों लाता हूँ ये पॉडकास्ट? ताकि आप लोग भी सीखो, जो गांव से है उनके पास शेयर करो, वो उनका भी ये ढक्कन खुले
वो भी पैसे कमाए। कहते हैं कि अगर किसी को आप रास्ता दिखा दोगे, जिसको चलना है वो मंजिल तक रास्ता ढूंढ लेगा। सही बात। आज ही आपको ट्रेडिंग के बारे में बता देंगे। अब आपको जो से ट्रेडिंग करना है, जो एक्चुअली ट्रेडिंग करना चाहता है वो सीख लेगा, कहीं से कहीं ना सीख लेगा, क्योंकि इन्होंने भी सीखा ही है कहीं से। और आज बताएंगे कि इन्होंने कैसे ट्रेडिंग सीखा और कैसा जितना तगड़ा अर्निंग करते हैं, और महीने की कमाई देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आपको जॉब कहाँ कहाँ मिली? सर जॉब मिली तो नहीं, लेकिन मैंने एक पार्ट टाइम जॉब था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा था। मैं जब आगरा पहुंचे तो हुआ क्या, कॉल सेंटर का उस समय बहुत ज्यादा क्रेज था 15-16 के टाइम पे, कि भाई कॉल सेंटर में जॉब कर लो, पार्ट टाइम कर लो। पर मेरे साथ वहां दिक्कत क्या आई, मैं वहां गया, इंटरव्यू दिया, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, इंटरव्यू तो निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन रख दी, आपको सुबह 8 बजे से आना है और 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी है। अब तो पढ़ाई से ठप हो जाएगी, इसमें क्या हम 8 घंटे की जॉब करेंगे, पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उस जॉब को मैं नहीं कर पाया। तो मुझे 3 घंटे की जॉब मिली थी, जहां पे एक कंपनी थी उस समय, एक मिरेकल ड्रिंक के नाम से बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, जिसका मैं लोगों को कॉल करके उसके प्रोडक्ट के बारे में बताता था। और सर हुआ ये था, 1 महीने जॉब किया था, 3000 रुपए आए थे 3 घंटे के पार्ट टाइम के, और 15 दिन मैंने जॉब किया, उसका मुझे पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि वो कंपनी सर भाग गई थी। मतलब गरीबी में आटा वही सर वही हुआ। यही कहता हूँ ना, देखो जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपको नशा रखना हो। आज का जो आपका एज है, जितने भी यंग जनरेशन है, अपनी अपनी एज कमेंट कर देना कि आपकी एज कितनी है। जिस एज में लोगों को पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए था, जिस उम्र में लोगों को नए नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में लोग सोचते हैं क्या है पता है, यार मेरी 1 गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरी 2 गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा इससे टाका भिड़ जाए, मैं इतने घंटे बात करूं। बहुत सारे लोगों में देख भी रहा हूं। बिल्कुल सही बात है सर। इतनी एज हो गई है, अभी रात को 12 बजे, रात को 4 बजे तक बात करेंगे, उसके बाद सुबह गर्व से बताएंगे कल 1:30 बजे तक बातें हुई थी। और जीप खाली होता है उनका। सही बात है सर। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि नशा रखो, लेकिन किस बात का पता है कि लड़कियों के होठ से ज्यादा नशे आपके नोट में होते हैं। जब आप कमाओगे ना तो उस नोट का नशा अलग रहेगा। तो एक नहीं, आप 4 तरीके से कर सकते हो। सही बात है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किए? सर अर्निंग की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग में मैं आया कैसे, पहले थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। तो जॉब में मैं बेसिकली फेल हो गया, मुझे जॉब नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया खराब है, मैं फेल हो गया जॉब सेक्टर में। फिर मुझे किसी ने बता दिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम का एक ऐसा कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग उसे अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग खराब मानते हैं। मैं उसमें अभी कोई भी अपनी राय नहीं रखना चाहूंगा, पर मैंने 2-3 कंपनियों में स्टार्ट किया। सर मैं तो मेहनत करना चाहता था, मैंने लोगों के साथ में बहुत ज्यादा बातचीत भी की, पर मैं वहां पे भी सक्सेस नहीं हो पाया। क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं तो काम करना चाह रहा था, मैं तो लोग को लेके आ रहा था, पर कुछ लोग थे मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे, तो मैं वहां पे भी फेल हो गया। और उसके चलते एक सर है मेरे, मनीष सर, दिल्ली से, उन्होंने, भाई है एक्चुअली बेसिकली वो, उन्होंने मुझे बताया 2018 के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी की बात होगी, कि अरुण बेटा बहुत परेशान हो तुम, ट्रेडिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैं कहा ट्रेडिंग के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। आज जैसे दिमाग में आया ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग होता है बेसिकली, लोग ट्रेडिंग को जुआ मानते हैं। आज के टाइम में लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एक जुआ है। सर मैं बोल दूं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप कहोगे मैं एक ट्रेडर हूँ, और आज मैं एक बिगिनर नहीं हूँ, मैं प्रो ट्रेडर हूँ, आज मैं पैसा कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से। और मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ हाँ ट्रेडिंग एक जुआ है, लेकिन कब, जब हम कोई भी काम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया है और आप हमेशा समझाते हैं कि कोई भी काम सीख के करोगे, सीख कर लोग प्लेन भी चला लेते हैं, और सीखते नहीं तो साइकिल भी नहीं चला पाते हैं। तो अब बात क्या आती है, अगर आप सीखोगे तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल वर्क है, आप प्रोफेशनल व्यापार के तौर पर ट्रेडिंग को कर सकते हो। और आप अगर नहीं सीखोगे, ऐसे ही घुस जाओगे, तो सच में ट्रेडिंग एक जुआ है। तो उन्होंने बोला अरुण आप स्टार्टिंग में सीखना शुरू करो। मैंने ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया, उनके कई कोर्सेज चलते थे, और भी कई लोग हैं जिनका मैं आपको नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, आप शेयर कर देना। एक संस्था चलती है जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग सिखाना शुरू की, प्रो कैपिटल के नाम से है वो लोग। उन्होंने क्या किया, 3 महीने का मुझे फ्री कोर्स कराया, बेसिक मुझे सिखाया ट्रेडिंग का, कि भाई ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। मान लो हम लोग क्या समझते हैं, शेयर को खरीद लिया, शेयर को बेच दिया, ऊपर गया तो मतलब हमने खरीदा प्लस में और प्रॉफिट हो गया। अगर हमारा नहीं हुआ, हमने सोचा ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट चला गया नीचे, तो हमें लॉस हो जाएगा। बेसिकली ये ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग के पीछे सर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक नहीं कई सारे, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया। जब मैंने बेसिक सीखा तो मुझे लगा हाँ मैं बेसिक सीख सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले कॉपी ट्रेडिंग की। सर अब आप बोलोगे यार अभी बोल रहा हूँ प्रो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग मैंने क्यों की, अब मैं कमा रहा हूँ। उस समय मैंने स्टार्टिंग किया था और मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं डायरेक्टली पैसा कहाँ से लगाया था मैं, तो मैंने कॉपी ट्रेड किया। कॉपी ट्रेड क्या होता है, और स्टार्टिंग में मेरी ये सलाह है,
अगर कोई भी इंसान स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना चाहता है वो पहले कॉपी ट्रेड करे सीखने के बाद। कॉपी ट्रेड क्या होता है कि हमको लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली, मतलब मैंने एक ट्रेड किया, उसको लिख के रखेंगे हम। और वो कहाँ जाता है, ऊपर या नीचे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, उसको हम अपनी कॉपी पे जांच करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम कितना मार्केट को समझ पा रहे हैं, एक तो ये समझ में आता है, पर हमारा वहां पे कोई लॉस भी नहीं होता है, हमें पैसे का नुकसान नहीं। मतलब ये है कि प्रैक्टिस आप लगाते हो एग्जांपल में कि हाँ जी, हाँ, कि जैसे आपको लग रहा है कि ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो कॉपी में नोट कर लिए कि ग्राफ यहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नोट कर लिए, और अपने पैसे नहीं लगा, बस आप दूसरों को देख कर सीख रहे हो। उसके बाद ग्राफ जब नीचे चला गया तो आपने कहा यार मैंने तो अंदाजा लगाया था ग्राफ नीचे जाएगा, देखो नीचे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कूद जाओ बस बोरा लेके जाओ घर से पैसा भर के लेते हैं, नुकसान हो जाएगा। बोलो कि मम्मी जा रहे हैं कि 2 ठेला लेके आएंगे वो पैसा भर के, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर सीखना पड़ता है। अगर कहते हैं कि दिमाग के साथ खेलो तो जुआ भी आपके हाथ में होता है। तो सर अगर मंद बुद्धि के साथ खेलोगे तो जीती हुई बाजी भी आप हार जाओगे। जैसे अगर रोड पे चलते हो ना, एग्जाम्पल में रोड पे चलते हो, अगर आपको सही डायरेक्शन का पता नहीं है, अगर मुझे जानने वक्त कौन सा लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, बाइक चला रहे हो या गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती ना रोड की है ना ही उस बंदे की जो आपको एक्सीडेंट करेगा, गलती आपकी, क्योंकि आपको पता नहीं था अपने पटरी के बारे में, मेरे को किस पटरी पे जाना है ये नहीं पता था ना जी। इसलिए ट्रेडिंग को भी सीखना शुरू करो। अब बात करते हैं, देखिए ट्रेडिंग सीखने के लिए आप बताइए थोड़ा सा कि कैसे कैसे लोग आज के जमाने में ट्रेडिंग सीख सकते हैं, यूट्यूब है और या फिर कहीं और से? देखिए मैं सर आपको 2 तरीके बताऊंगा इसके ट्रेडिंग की। एक तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो खुद की प्रैक्टिस। जैसा कि आपने अभी बोला, प्रैक्टिस हर इंसान को परफेक्ट बनाती है। अब सीख कहाँ से सकते हैं? यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, पर यूट्यूब से आप उतना सीखेंगे जितना सामने वाला जानता है, क्योंकि वो यूट्यूबर कभी कभी सर देखो थोड़ा सा क्या होता है, जानकारी नहीं होती पर लोग वीडियो बना देते हैं, राइट? आप आज जितनी भी चीजें बता रहे हैं वो आप किसके साथ शेयर कराते हैं? आपके चैनल पर जो इंसान आता है वो एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड का, आप तभी उसको लेके आते हो। हालांकि मैं भी देख रहा हूँ, आपने मुझे भी कितने दिन से सर मैं देख रहा था, है ना? तो आपने मुझे अब आके चांस मिला, क्योंकि आपने मुझे परखा, आपने सच में जान लिया कि मैं भी साथ में सच कुछ कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है, आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो और यूट्यूब से सीख सकते हो। इसके अलावा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे साइट्स हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब के अलावा प्रो कैपिटल एक ऐसा आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, प्रो कैपिटल के नाम से, जो आपको फ्री में सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, उनसे ही मैं सीखा हूं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे साथ भी आ सकते हो। उसके लिए मैं सर को अगर सर चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे ना कोई किसी से पैसा लिया जाएगा, ना कोई किसी का इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा, बस वहां पे एजुकेशन पर्पस के लिए आपको जो ट्रेडिंग के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अच्छा सर, जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने सीखा था, 3 महीने सीखा, फिर मैंने 3 महीने मैंने कॉपी ट्रेड किया, और 3 महीने कॉपी ट्रेड करने के बाद में तब जाके मैंने पहली बार अपने एक डीमेट अकाउंट में, बेसिकली डीमेट अकाउंट तो हमें ओपन करना होता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, हम डीमेट अकाउंट पे ही करते हैं, राइट सर? तो हमको वहां पे हमने डीमेट अकाउंट किया, पहली बार मैंने 22,000 रुपए, वो कुछ जोड़े हुए पैसे थे, कुछ किसी से लिए थे, उधार तो नहीं पर सपोर्ट के लिए, दोस्ती में मतलब कह सकते हैं, वहां से दोस्ती से मांग लेते हैं कि भाई दे दो बाद में देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो, आगे अगर अच्छा हो जाता तो दिया। तो मेरे दोस्त ने दिए, 22,000 रुपए ऐड किए थे और उससे फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, तो अब हमको एक बात बताइए, जैसे आपने जो 22,000 इन्वेस्ट किया था तो डूब गए थे या फिर कुछ आपने मुनाफा कमाया था उससे? मैं बिल्कुल सच बताऊंगा सर, 22,000 रुपए मेरे स्टार्टिंग के 10 दिन में जो मेरा प्रॉफिट था वो लगभग 11-12 हजार रुपए था, मतलब 32,000 हो गए थे, मुझे ऐसा याद है कुछ। अच्छा, हाँ। मतलब 10,000 रुपए या 10-11,000 आपने प्रॉफिट कमा लिया। हाँ, 32,000 हो गए थे, और 10-12वें दिन क्या हुआ था, वो 32,000 एकदम से नुकसान हो गया था और पैसे पहुंच गए थे 28,000। मतलब था प्रॉफिट में, पर प्रॉफिट में से कुछ पैसा लॉस हुआ था। मैं अब घर पे बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी। एक सर होता क्या ना, परेशान इंसान बहुत जल्दी कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, बस वो नहीं होना है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे समझाते हैं जो मतलब साथ में थे फ्रेंड वगैरह कि भाई प्रॉफिट में ही हो तुम अभी, पर अगर नुकसान हुआ उससे सीखो। अगर प्रॉफिट ही करते हो तो आप थोड़ा सा कहते हैं ना, अगर हम देहाती भाषा में बोलें तो हम इंसान फिर बोरा जाता है, उसको लगता है अब तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। तो नुकसान हुआ, फिर मैंने सर से बात की, सर बोले आप बहुत जल्दी मत करो, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको लॉस के लिए भी थोड़ा बहुत
लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहना होता है। मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर था, मैं लॉस के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो वो दिमाग मेरा खराब हो गया। उसके बाद जो सर वहां से मेरा पहिया घूमा, उसके बाद में फिर मेरा जो महीने का रिटर्न मैं बताऊं, मैं अगर मैं अभी बात करूं मोटा मोटा, अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो मैं 1 लाख पे 35 से 40% तक का मैंने हाईएस्ट रिटर्न निकाला हुआ है। मतलब कि 35,000 से लेके 40,000 रुपए, मगर 1 लाख मेरे अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं 40,000 तक का प्रॉफिट मैंने अब तक बनाया है। देखिए जो चीज इन्होंने बताया ना कि आप खेलो लगाओ लेकिन हारने के लिए भी तैयार रहो। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप विराट कोहली को देख लो या फिर माही को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी को। अगर ये लोग ये सोचे कि हम क्रिकेट खेलें केवल जीतेंगे ही जीतेंगे जी, तब तो वो कोई गेम ही नहीं हुआ। गेम खेल रहे हो, जीतना तय है, हारना भी तय है। बिल्कुल सर। बस दिक्कत ये करता है कि आपने किस लेवल की प्लानिंग किया है। जी जी। अगर आपने अपना 100% दिया तो भाई ठीक है, हार जाएंगे जीत जाएंगे अलग बात है। तो इसी तरीके से ये ट्रेडिंग है जो ये बता रहे हैं ना कि जीतने के लिए भी तैयार रहो और हारने के लिए भी तैयार रहो। चलिए, तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूँ वीडियो ज्यादा लंबा हो गई है जी। अब एक चीज हमको बताइए जी कि एक सवाल और पूछ लेते हैं, फिर आपकी अर्निंग के बारे में पूछेंगे कि आपकी महीने की अर्निंग कितना हो रही है। जी सर, जी तो सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोई भी चीज जैसे लोग ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जी। ठीक है, डायरेक्ट जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में आपके हिसाब से उससे कितना एक अमाउंट लेकर उसे कूदना चाहिए इस फील्ड में? मान लो कभी उसने सीखा, साल 6 महीने सीखने के बाद वो कितना पैसे लेकर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे? जी सर, ये बहुत सर आपका ये जो सवाल है गोल्डन क्वेश्चन है। ये होता क्या बेसिकली, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम बिगिनर होते हैं। जब बिगिनर होते हैं, हमने सीख लिया, हमको 3 महीने में लगने लगता है कि अब हम बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं। तो ये ना बहुत हमको लगता है कि हम बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं। फिर होता क्या है, हम कहीं से चाहे फिर कर्जा लें चाहे उधार लें, कभी भी, ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, लोन लेके उधार लेके ट्रेडिंग मत करना। कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जॉब करके कर लो, चाहे बिजनेस करते हो वहां से कमा लो, या फिर घर वालों से ले लो, वहां से आप करो। अच्छा, अब आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टार्टिंग में इंट्रा ट्रेडिंग मत करो। इंट्राडे अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में तो आप समझते होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। अगर नहीं जानते हैं, आप सीखेंगे समझ जाएंगे। जो ट्रेडिंग आज ही करते हैं, मतलब कि सुबह हमने शेयर लिया और शाम तक बेच दिया, उसका टाइम रहता है 3:30 बजे तक, तब तक हमने बेच दिया। एक दिन में मतलब की गई ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसको करोगे तो आप लॉस उठाओगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बहुत ज्यादा अप डाउन करता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे आज पैसा लगाया 5 साल बाद मिलेगा। तो सर मुझे लगता है इतना पेशेंस किसी नए इंसान में नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। सबसे सेफ ट्रेडिंग है, आप इस वीडियो से, इस मेरी बात से आप एक अच्छी सीख ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, आपने आज शेयर कोई लिया, छोटा शेयर लिया, 2 दिन 5 दिन 8 दिन के अंदर से आप उसे बेचोगे और अपना एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लोगे। और उस काम को करने के लिए पेनी स्टॉक्स होते हैं, मल्टीबैगर्स भी होते हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं। आप इस काम करने के लिए 10,000 से लेके 15,000 रुपए स्टार्टिंग में सर ट्रेडिंग के लिए इनफ है। एक बिगिनर के लिए 15,000 रुपए इनफ है। मैं बोलता हूं अगर मेरे साथ कोई बंदा आता है 15,000 रुपए लेके आता है तो मैं उसको 50% पहले ही महीने का प्रॉफिट भी करा के दे सकता हूं उसको। लेकिन बस शर्त, कंडीशन सर एक ही है, वो पहला महीना चौथा महीना होगा, क्योंकि 3 महीने सीखना पड़ेगा। सही बात है ना, यही है। देखो बिना सीखे घुस जाओगे, वही थोड़ी है ना कि 15,000 रुपए लेके जाओ घर से, घर वालों को बोल दो कि मम्मी 2 बोरा दे दो, भर के लाएंगे पैसा। तो वो सब भी चला जाएगा। बिल्कुल सर। और सबसे पहली चीज इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि लोग जोश जोश में गलती कर देते हैं। हाँ जी। लोग कर्ज ले लेते हैं, कह रहे थे भाई तू मेरे को 10,000 दे दे, मैं तेरे को 1 हफ्ते बाद 15,000 ले लीजिए मेरे से। मैं सर मैं ओपनली नाम लेता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है अखंड प्रताप सिंह, मेरा एक फ्रेंड है अखंड प्रताप सिंह, सेम उसके साथ यही हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो मेरे पास आता था, मेरे साथ बैठा था। मेरा सेटअप है एक, मैं बेसिकली एक लैपटॉप 2-3 फोन लेके, सब देखो मार्केट को समझना होता है, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। छोटा सा सेटअप है, मैं उसके भी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो उसमें मेन चीज क्या थी, वो अंदर आता था, उसने देखा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसको लगा अरे प्रॉफिट है यार, हम तो बढ़िया कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने 2018, 19, 20, 21, वो मेरे पास 22 में आते थे। उन्होंने मेरे 4 साल का बैकग्राउंड नहीं देखा। उन्होंने क्या किया, मेरे को बिना बताए 25,000 रुपए फॉरेक्स मार्केट में लगा दिया। और जब वो पैसा लगाने के बाद में डूब रहा था, जिस दिन देखा था अभी आज चला जाएगा, माइनस में चल रहा था, उस दिन कहते हैं भाई 25,000 लॉस चल रहा है, और वो पूरा नुकसान उनका हो गया था। तो भाई ये मत करना, बिल्कुल भी सही बात है। हाँ, ये नहीं जो उसमें ज्यादा पैसे के चक्कर में, देखो जो भी हो, मैं एक चीज कहता हूँ, जैसे एग्जांपल में लोग एप्लीकेशन ये होता है, जैसे जितने भी यूट्यूबर स्पॉन्सर करते हैं एप्लीकेशन का, अब उसमें कुछ लोगों का पैसा भी डूब जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि होते हैं ना कि
एकदम टोपीबाज आदमी, जी 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 वो लोग पैसे निकाल लेते हैं यार। समझ रहे हो ना, वो लोग पैसे निकाल लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आप देखोगे मैसेज करते हैं, सर और कोई एप्लीकेशन का स्पॉन्सर करिएगा बताइएगा। जी। मैं पहले सोचता था यार कि ये बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं भाई ये तो फ्रॉड है। सही बात है, क्योंकि एप्लीकेशन है, साल 6 महीना चल रही है, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ भाई जब तक चल रहे हैं तब तक पैसे कमा लो। अब तो 10 दिन कमा लो, उसके बाद बंद कर दो। लेकिन सर होता क्या ना, रेत के महल बहुत दिन नहीं टिकते ना। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, उसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। मेरा मानना है कोई भी एप्लीकेशन हो तो भाई ट्रेडिंग तो अलग चीज है, प्रोफेशनल चीज है, लेकिन जब कोई यूट्यूबर स्पॉन्सर कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन का, तुरंत वीडियो देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उससे पैसे निकालो, उसके बाद बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद वो एप्लीकेशन रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 से 4 दिन के अंदर पैसे कमा लो। ये मैंने भी कमाया है और काफी लोग पैसे कमाते भी हैं ऐसे ही। अभी एक सुबह मेरे को बंदा बता रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर हम ऐसे पैसा कमा लेते हैं, आपने जो एप्लीकेशन बनाया था ना उसी से पैसा कमा लिया। उनका गजब टोपीबाज आदमी है यार तुम लोग। और वहीं कुछ लोग कहते हैं सर ये फंस जाता है, ये फ्रॉड है। ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है भाई, फंस भी जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ, नहीं इशारा दे देता हूँ वीडियो में कि ज्यादा पैसे मत लगाओ। सही बात है। लेकिन जिसको कमाना होता है वो कमाएगा। कहते हैं कि जिसको हंस होता है ना वो क्या करता है, दूध में पानी डाल दो, उसकी क्वालिटी होती है, दूध कुछ रुक लेगा, पानी छोड़ देगा। सही बात है। वो हम लोग नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो कला नहीं है। हम लोग पूरा दूध और पूरा पानी गटक लेके जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी कला होती है, तो वो डिपेंड करता है। अभी मेरा मन है वीडियो बनाने का, मैं मेरे सोचूं ट्रेडिंग में लपटी आ जाऊं, अरे भाई ये तो अरुण भाई बहुत पैसा छाप रहे हैं, हम भी पहुंच जाएंगे ट्रेडिंग में। तो क्या पता जो यूट्यूब वो कमाई वो कमा देंगे। हाँ, सही बात है सर। लेकिन मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे को करना है तो मेरे को साल 6 महीने सीखना पड़ेगा, इसलिए सीखो, दबा के कमाओ। चलिए बहुत आगे बातें करते हैं। अब बात करते हैं आपके अर्निंग के बारे में। फिर आपके बारे में बात करेंगे कि आपने अचीव क्या क्या किया है, क्या क्या खरीदा है ट्रेडिंग के पैसे से। तो अभी बताइए कि आपने महीने भर 1 महीने की अर्निंग आप बताओ तो कितना है, क्योंकि ट्रेडिंग रोज करते हो। ये चीज हमको पहले बता दो कि ट्रेडिंग रोज करते हो, पर डे करते हो या फिर कभी कभी करते हो? सर मैं अभी बहुत क्लियर बात बोल दूं, अभी मैं खुद से ट्रेडिंग कम करता हूं क्योंकि मैंने एक रोबोट बनवाया हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी कर रहा हूं, फॉरेक्स में मेरा रोबोट चल रहा है, वो ऑटो ट्रेडिंग करता है, लेकिन मुझे उसको देखना पड़ता है। अगर मैं नहीं देखूंगा तो चला जाएगा पूरा। तो अगर मैं हाँ लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, 1 महीने की अर्निंग की अगर बात करूं, तो इस महीने का जैसे इस लास्ट वीक में बहुत अच्छा गया था, और पूरे महीने की बात करूं तो लगभग मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूं, लगभग 1,28,000 रुपए की अर्निंग मेरी गई हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल सेफ है। हाँ। और कितने घंटे आप बैठते हो? ये 1,28,000 रुपए कमाने के लिए आपने कितने घंटे तक कंप्यूटर पे बैठ ट्रेडिंग देखा है? सर कंप्यूटर पर नहीं, फोन पे चलता है, और 1 घंटा मान लो, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, पूरे दिन में 1 घंटा उस पर नजर रखनी होती है। हाँ। वो बैठना नहीं पड़ता, मतलब बिना मेहनत के कर भाई। देखो एक बार एक्सपीरियंस हो गया, अब सब बता रहे हैं कि 10-5 में बस इसको देखते रहते हैं बस, बाकी पैसा कमा रहे हैं बिना एक कह लें कि एक बार सीख लिए, अब वो स्किल को कहीं एक कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिए हैं। हाँ। एक रोबोट में शिफ्ट कर दिए हैं, वो पैसे कमा रहा है। बस ये देख रहे हैं कि कहीं रोबोट गलत ना कर दे। निगरानी जिसे कर रहे हैं, निगरानी भर कर रहे हैं बस। निगरानी भी इसलिए रखनी पड़ती है कि कभी कोई मार्केट में ऐसी न्यूज तो नहीं है जिससे कि मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा वॉलेंटाइन हो जाए, एकदम से गिर जाए कभी। बस वही कह रहे हैं। देखिए कि केवल मैं एक तरह से कह लें कि केवल सही चीज को पैसे को लगा के बस घूम रहे हैं जी। तो ये सब तरीके है भाई। देखो पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका। अब हमको बताइए कि पहले आपके पास क्या कुछ था और अभी आपने क्या क्या खरीद लिया इसके पैसे? देखो सर अभी आशीर्वाद है आप लोग का, तो अभी मुझे फाइनेंशियली वो वीकनेस नहीं है कि मुझे कहीं से मांगने पड़े। ट्रेडिंग से अपना अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, और मैं फुल अगर आप कहोगे तो मैं पूरा आपको जो मेरा रोबोट चल रहा है पूरा अकाउंट की डिटेल में आपको दे दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अचीवमेंट किया, आज मैं फोन है, खाना खर्चा, कपड़े अपना सब खुद से करता हूँ। घर पे भी 15-20 हज़ार 10 हज़ार महीने का जरूर देता हूँ। छोटी बहन की शादी की है, अभी छोटे भाई की शादी की है, तो जिसमें मैंने पापा का लगभग 50% हाथ बटाया है। तो यार जब 1 लाख रुपए खींच रहे हो तो कितना खाओगे? 10-20 हज़ार 50 हज़ार महीने कमाओगे, 50 हज़ार बचेगा आराम से सर हो जाता है। और अगर सोचो अगर ये और ज्यादा मेहनत करें, बैठ के करें, तो और ज्यादा ये अमाउंट बढ़ भी जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ भाई डिपेंड है। देखिए अब इस एज में अर्निंग के साथ साथ ऐश कर रहे हैं, और वहीं खाली जेब के साथ क्या ऐश करोगे यार? नहीं हो पाता। लोग चल देते हैं बाइक उठा के दोस्तों के साथ घूमने, ले साला दोस्त पैसा देगा तुमको, कौन पैसा देगा? सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, दोस्ती या पैसा ये सब एक लाइन में निपटा दूंगा। कहते हैं ना सबसे ज्यादा दुनिया की भारी चीज क्या है, तो कहते हैं खाली जेब। खाली जेब सबसे ये सबसे भारी चीज है। ये चल नहीं पाता इंसान। अगर जेब खाली है, भले दोस्तों में पैसे ना, तो आपको वही दोस्त 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खिलाएगा, अगले बार या तो आपको ले जाना बंद कर देगा, या तो आपको ले भी जाएगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस करा देगा, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। ठीक है, उसके बाद आज वो बहुत सारे लोग तो बन गए हैं, लेकिन उतनी टाइम जब आपकी जेब खाली थी, जब उनको
जरूरत थी तब आपको लेंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हो जाएगी तब वो आपका साथ छोड़ देंगे। आज मेरे पास सर फोन आते हैं, लोग कहते हैं अरुण भाई यार ट्रेडिंग करें यार, साथ में मिलके करें। तो मैं कहता हूँ यार जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मेरे साथ कोई बैठने का भी नहीं था, तो ट्रेडिंग करने की बात तो बहुत अलग है। तो बैठते भी नहीं थे लोग साथ में, कह रहे यार हम जॉब वाले हैं, क्या तुम लगे हो ट्रेडिंग मीटिंग में, जुआ खेल रहे हो। मैं कहा भैया ठीक है आप जॉब करो, सर समय की बात है। सही समय बात है कभी। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी डाउट होंगे आपके, भाई बहुत सारी चीजें हैं भाई, देखो इनका काम है आपके अंदर आग लगाना। अब उस आग को आप बुझा दो या फिर उसी आग को बढ़ा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी ने मेरे बारे में बताया था, जैसे किसी ने बताया होगा मेरे को कि YouTube से पैसा कमाया जाता है, वो लत मेरे को लग गई, मैं आज YouTube पे आ गया। सही बात। ठीक इसी प्रकार वो अब उससे थोड़ी सब पूछूंगा कि भैया कंटेंट क्या बनाए, वीडियो क्या बनाए, कैसे बोले, उससे सब थोड़ी पूछेंगे। बस उसने बता दिया कि हाँ यार यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है, मैं उसे सीखा, आज यहाँ तक पहुंचा हूं। ऐसे इसी प्रकार ये भी बता देंगे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कुछ हद तक ये भी बता दिए। अब उसके आगे चलना है तो आपको सीखना होगा। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।